हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा का क्या मतलब होता है? हाँ, बचपन में मुझे भी ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि क्यों दुर्गा माँ के पास तो बहुत सारे शस्त्र हैं लेकिन वो त्रिशूल से ही मारती हैं महिषासुर को। और ठीक है, माँ दुर्गा आती हैं पर उनके साथ सरस्वती भी आती हैं, लक्ष्मी भी आती हैं, गणेश जी आते हैं, कार्तिकेय जी आते हैं। इसके बारे में भी कहानियाँ भी थी कि वो अपने मायके आती हैं और अपनी बहनों को भी साथ लाती हैं। लेकिन उनके साथ ये लायन क्यों होता है? और साथ में एक महिषी होती है, यानी कि एक भैंस होती है या भैंसा, जो महिषासुर के पास होता है। ये महिषासुर जो था, इसके पास एक शक्ति थी कि वो खुद को महिषी में बदल लेता था। पर इसमें ऐसा पावरफुल होने जैसा क्या बात है? मतलब वो खुद भी एक राक्षस है। अगर वो एक महिषी बन जाएगा तो ऐसा क्या खतरनाक हो जाएगा? और माँ दुर्गा तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो क्या वो लायन पे बैठी हैं, इससे उनकी शक्ति दिखती है कि वो कितनी शक्तिशाली है? वो लायन के ऊपर बैठी हुई है, एक शेर के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेडिशनल प्रतिमा होती है माँ दुर्गा की, जो आप देख रहे हैं। ये है, ये फिर आप ये है, जैसे भी आप बहुत सारी प्रतिमाएं देखेंगे, उनमें जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो लायन होता है, एक शेर। और मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था कि ये शेर ही क्यों? मतलब कोई और भी एनिमल हो सकता है। तो मुझे पहले यही लगता था कि क्योंकि दुर्गा माँ इतनी पावरफुल हैं, वो शेर पे बैठती। पर फिर मैंने ये पढ़ा कि दुर्गा माँ तो खुद ही पावर हैं, शक्ति हैं, वो भी सारे गॉड्स की, सारे देवताओं की एकत्रित शक्ति हैं वो। तो शक्ति कैसे पावरफुल हो जाएगी लायन के ऊपर बैठ के? ये लायन पावरफुल हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर शक्ति बैठी हुई है। शक्ति इस लायन को पावर दे रही है, ये रॉर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये महिषासुर को या महिषी को अटैक कर रहा है और देवी माँ सिर्फ एक त्रिशूल से उसे मार रही है। लायन एक्चुअली एक किंग, एक राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि एक राजा पावरफुल होता है क्योंकि उसके ऊपर स्वयं विजया यानी विक्ट्री, विजया दुर्गा इज विक्ट्री। क्योंकि जो कैसल्स होते थे वहाँ पे दुर्ग फैलाए जाते थे और दुर्ग से ही दुर्गा नाम या शब्द बना है। यानी एक राजा पावरफुल रहे, हमेशा उसकी विक्ट्री हो। वो त्रिशूल से मार रही हैं। त्रिशूल का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ही कायम रहे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी खड़ी हैं। जब हम घर में उनकी पूजा करते हैं तो वो बैठी ही स्थिति में होती हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहें हमारे घर में। लेकिन अगर आप एक राज्य में या एक देश में देखेंगे तो इकोनॉमी तब बेटर होती है जब वो गतिमान रहती है, गतिशील रहती है। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ सरस्वती है। सरस्वती जी को भी हम बैठे हुई अवस्था में ही, मतलब वो सिटिंग पोजीशन में उनकी पूजा करते हैं, जब घर में करते हैं या स्कूल में करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी खड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को शिक्षा भी पास होती रहे, एक दूसरे जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा आगे गतिशील होता रहे। वैसे ही गणेश भगवान हैं, वैसे ही कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय दर्शाते हैं कि जो राजा का क्षेत्र है, जो भी उसका जो राज्य को फैलाने की शक्ति है वो भी बढ़ती रहे। साथ साथ गणेश जी बताते हैं प्रोसेसिंग, गणों के ईश, यानी गणना, शुरुआत, प्रथम इस गणेश जी। आप देखते हैं कि एक चूहा उनका वाहन होता है। एक चूहे के ऊपर एक एलिफेंट बैठा हुआ है। जैसे अंक है ना, प्रथम अंक के ऊपर ही सारे अंक हैं। प्रथम अगर नहीं है तो बाकी का भी कोई मतलब नहीं है।
तो आप देखेंगे कि इतने विशाल अंक हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो प्रथम से ही होता है ना, बिल्कुल वैसी ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लायन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि वो महिषी को ही क्यों मार रहे हैं। तो महिषी, आप ध्यान देंगे कि यमराज का जो वाहन होता है उसको महिषी दिखाया गया है। यहाँ पे महिषी भैंस और लायन, असली लायन को नहीं दिखा रहा है। यहाँ महिषी दिखा रहा है डिफीट, मृत्यु, एक राज्य का एंड, एक राजा का एंड, उसके वंश का एंड। तो वो उसको डिफीट कर रहा है, अपने अंत को। आप देख सकते हैं यमराज का जो वाहन होता है उसे महिषी यानी अंधकार, वो यम यानी अंधकार के देवता है, एंड, हर चीज का एंड, मृत्यु के देवता है, और उसका जो वाहन होता है वो महिषी दिखाया जाता है। और यही महिषासुर है, यानी कि असुर जो होते थे वो एक प्रॉब्लम दिखाते थे, प्रॉब्लम को दिखाया जाता था असुर के तौर पे। और हिंदू धर्म में हमेशा ये चीज दिखाया गया है, या जो भी शास्त्र में दिखाया गया है, कि वी आर जस्ट अ मीडियम, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। और ये जो है पावर्स ही है, ये जो हमें क्रिएट करती है और हमारे अंदर से जो चीज क्षमता है हमारी, उसे लाती है वापस। हम बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तो लग रहा है जैसे किसी शक्ति ने करवा दिया, इतना अच्छा मैंने बना दिया। तो जब कोई ऐसी कोई चीज बन जाती थी तो लोग कहते थे कि इसे स्वयं सरस्वती, उनके गले में सरस्वती का वास है, ये स्वयं विश्वकर्मा ने ही इसे बना दिया है, स्वयं ब्रह्मा ने इसे क्रिएट कर दिया है। सो एक्चुअली में वो खुद को श्रेय नहीं देके वो एक उस शक्तियों को श्रेय देते हैं जो वास्तव में ये चीजें करवाती हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कि क्रिएटिव पावर्स हर जगह हैं और पावर का स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोटस देखते हैं हाथ में, लोटस। एक और भी चीज थी जो बहुत ज्यादा बोली जाती थी बचपन में, हम लोग सुनते थे कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पर स्थित है। ये देखिए एक लायन है जो मंदिर में, किसी लायन का मतलब इसका चेहरा अगर आप देखते हैं तो एक राजा के जैसा ही बनाया गया है, ह्यूमन फेस है। लायन हमेशा एक राजा को दर्शाता था जिसके पास एक दुर्ग है, दुर्ग भी त्रिकोण, ये मतलब दुर्ग का मतलब होता था वो जीत। एक किले के ऊपर एक दुर्ग फहराया जाता था, उसका मतलब था कि उसने उस किले को जीत लिया है, और इसी से दुर्गा शब्द भी बना है, विजया, विजयादशमी। तो मैं बता रही थी शेषनाग वाले बारे में कि वहाँ पे लोटस जो आपने देखा होगा उसमें एक ऊपर का पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट होता है। तो ये जो पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो एक ऐसा है जैसे कि एक रियलिटी है और दूसरा उस रियलिटी का एक रिफ्लेक्शन है, और इन दोनों के मेल से ही ये वर्ल्ड बना है। हमारी खुद की बॉडी में हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारे राइट पार्ट का एक रिफ्लेक्शन है। ये आपको पता होगा, ये साइंस में भी पता है, साइंस भी यही कहती है। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, और इसी तरह लोटस उसी चीज को दर्शाता है जो पावर स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। पावर का भी एक स्ट्रक्चर है, कैसे पावर्स काम करती हैं। तो एक जो रियलिटी है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, शेष जो बचता है वो है ऊपर का भाग। और अगर आप कमल के ऊपर का भाग देखते हैं और फिर एक नीचे उसका जो डंडी है वो जाती है, और आप उसको वैसे रखेंगे तो वो दिखता है एक शेष नाग के जैसे, एक आकार देता है एक नाग के जैसा जिसका बहुत सारा फन है। तो इसी को शेष नाग कहा गया है, यानी रियलिटी। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, रियलिटी पे टिकी हुई है, इसका ये मतलब था। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी ये बातें। वैसे ये सब कुछ मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है बहुत लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, ये चीज़ को कोरी बकवास समझे, पर मुझे लगता है कि अगर आप स्टडी करोगे इसके बारे में, जितनी जानने की कोशिश करोगे, तो आप नई नई चीज़ें इससे ले सकते हो। हाँ, आपके मन में किसी चीज़ को बस ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आप किसी चीज को दबाने के लिए, बुरा दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं इसलिए क्योंकि आप आंसर चाहते हो, तो आप किसी भी चीज के बारे में जब डेप्थ में सोचोगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। और एटलीस्ट अभी के लिए मैंने जो पढ़ा है मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन के आंसर तो मुझे पता चल गए हैं। वैसे और भी बहुत सारे हैं, पर अगर मुझे कुछ लगेगा अच्छा तो मैं फिर से शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।